जय शिव गोरक्ष। रवि प्रकाश से ज्ञानवर्धक रोचक कहानी भाग 18। रात्रि का समय था। शशि मास्टरनी की गोद में सिर टेके रोती ही जा रही थी। वहीं संयुक्ता और शशि की मम्मी दूसरी चारपाई पर बैठी थी और कप्तान साहब, प्रिंसिपल महोदय और मास्टर जी कुर्सियों पर बैठे थे। रवि स्टूल पर बैठा था। कप्तान साहब बोले, बेटे रवि, शशि केवल देखने में लड़की है, परंतु शशि तुम्हारे परिवार में संतान न देकर खुशी नहीं भर सकते। तुम संयुक्ता से शादी कर लो। माना कि संयुक्ता शशि से सुंदर नहीं है, परंतु संतान तो दे सकती है। हम मानते हैं कि तुम शशि को भुला नहीं सकते और न शशि तुम्हें भुला पाएगी। मोहिनी बोली, बेटे तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? और कहते कहते ही मोहिनी का गला भर गया, आंखों से पानी बहने लगा। प्रिंसिपल बोले, रवि बेटे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, कुछ तो बोलना ही होगा, और हमें पता है तू जो बोलेगा बहुत सोच समझ कर ही बोलेगा। शेर सिंह जो नौकरी से निकाल दिया गया था, बंदूक लेकर रवि को मारने आया था। वो एक तरफ छिपकर यह सब सुन रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि शशि संतान क्यों नहीं दे सकती। शेर सिंह बड़े ध्यान से ये बातें सुनने लगा। रवि बोला, आप सभी मुझसे बड़े हैं, बैठे हैं यहाँ, मैं क्या कहूँ, मोह ममता के कारण सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं। वैसे तो बड़ों के सामने बोलना अच्छा नहीं होता, परंतु मेरी बात सुनो, जो अच्छा लगे वो फैसला करना। रवि बोला, वैसे तो मेरी उम्र अभी शादी के लायक नहीं हुई। शादी तो मैं 7 वर्ष पश्चात करूँगा, और अगर सुंदरता ढूंढूँ तो शशि और संयुक्ता से भी सुंदर लड़की मिल जाएगी। अगर गुण देखूं तो इन दोनों में वे गुण नहीं जो मुझे चाहिए। अगर संसार में ढूंढने निकलूँ तो 7 वर्ष में ऐसी गुणवान लड़की भी मिल जाएगी। परंतु मैं शशि से शादी करने का फैसला क्यों किया, बड़ी शांति के साथ सुनो। शेर सिंह ने मुझे मारना चाहा, परंतु भविष्य को कौन जानता है। झगड़े में चाकू शशि को लगा और शशि बांझ हो गई। अब शशि का खिलता भविष्य मुरझा गया। अगर आप कितना भी दहेज देकर शशि की शादी करोगे तो दहेज से शशि को कोई खुशी नहीं मिलेगी, ये आपके घर बैठ जाएगी। और अगर किसी को बताया कि शशि बांझ है तो कोई शादी नहीं करेगा। शशि के भाग के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका कारण मैं हूँ, और मैंने अपने भाग के साथ समझौता कर लिया है। अब आप और गहराई की सुनो। अगर मेरे भाग में संतान सुख नहीं है तो कोई भी नारी मुझे संतान नहीं दे सकती, और अगर संतान सुख मेरे भाग में है तो शशि जन्म की बांझ नहीं है। मैं अपने परिश्रम से इतना धन इकट्ठा करूंगा कि आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भी असंभव नहीं है। जब दूसरे अंग लगाए जा सकते हैं तो क्या बच्चादानी नहीं लगाई जा सकती? क्या सभी बातें संभव हैं? यह मेरे किसी कर्म का ही दंड दिया है भगवान ने। तभी मोहिनी बोली, भगवान तुझे क्यों दंड देगा? ऐसा दंड? रवि बोला, माता जी ये दंड तो शेर सिंह को भी मिलेगा। उसी के कारण तो शशि बांझ हुई। जब तक शशि की खुशी नहीं लौटती तब तक शेर सिंह ग्रस्त का सुख प्राप्त नहीं कर सकता। रवि के विचार सुन सभी चुप हो थे। अब शशि को अपने टूटते हुए दिल को शांति मिल रही थी। उसे अपना भविष्य रवि की गोद में सुखमय दिखाई देने लगा। उधर शेर सिंह जो रवि को मारने आया था, उसे तो रवि के शब्दों ने ही तोड़ दिया। उसे अपने ऊपर ग्लानि होने लगी। वह समझ चुका था, शशि तेरी ही मूर्खता के कारण बांझ हुई है। शेर सिंह अब उसके सामने आ गया, हाथ की बंदूक फेंक दी और बोला, रवि मुझे क्षमा कर दो। रवि बोला, परमात्मा कभी किसी को माफ नहीं करते, फिर भी मैं प्रभु भक्त हूँ। अगर आगे न सुधरा तो तुझे दोबारा गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। जय शिव गोरक्ष।